हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। कल जो डिफ्रैक्शन पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्क्रीन लेके चलेंगे और स्क्रीन के आगे एक स्लिट रखेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा जनरली जो हमें पैटर्न प्राप्त होगा स्क्रीन के ऊपर वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें है ना, हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप यानी जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप तैयार किया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम दो कॉन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं। पहले दो कॉन्वेक्स लेंस हम लेके चलेंगे, L1 और L2 हम उनको मान के उनको नाम दे देते हैं। ये L1 है और ये दूसरा हम ले लेते हैं L2। ये L2 हमारे पास सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर हम एक स्क्रीन रख देते हैं। ये हमने यहाँ पर स्क्रीन रख दी इससे कुछ दूरी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो सेकंड लाइन, जो फर्स्ट और सेकंड जो दो कॉन्वेक्स लेंस लेके चले, इनके बीच में हम एक स्लिट रखेंगे। तो वो स्लिट हमारे पास ये होगी। ये हमारे पास स्लिट है, A B नाम दे देते हैं इसको, A और B। अब जनरली इसके अंदर हम क्या क्या लेके चलेंगे बेटा, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके चलेंगे जो इस लेंस के फोकस के ऊपर हमने रखा है, ठीक है। तो जनरली ये हम मान सकते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट O मान लो, पॉइंट O आपने मान लिया। तो क्या होगा कि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज बाहर निकलेंगी और लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी लाइट रेज, ठीक है। और आपको पता है जब फोकस के ऊपर लाइट रेज हम रखते हैं तो वो उनको पैरेलल कर देता है बेटा, ठीक है, पैरेलल कर देता है। पैरेलल लाइट रेज उनको बना देगा, ये पैरेलल बना दिया उनको। और यहाँ से लाइट रेज यानी यहाँ से पैरेलल बीम है वो बाहर निकलेगी, तो वो एक प्लेन वेव फ्रंट होगा हमारे पास, उसको हम मान लेते हैं W'। तो बहुत और भी ऊपर नीचे लाइट रेज हो सकती हैं, लेकिन वो इसके द्वारा और इस पोर्शन के द्वारा ब्लॉक कर दी जाएंगी, रोक ली जाएंगी। ओनली जितनी विड्थ है स्लिट की उसी के इक्वल लाइट वेव्स हैं यहाँ से पास आउट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। लेट अस टेक टू convex lens L1 and L2 and a screen, a slit AB is placed between lenses। तो ये हमारे पास छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा, ठीक है। तो अब इसके अंदर थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा थ्योरी के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर एक जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उससे पैरेलल, उससे लाइट रेज बाहर निकलेंगी, इस लेंस से वो लाइट रेज पैरेलल बीम के अंदर फॉर्म हो जाएंगी और प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज के अंदर, वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगे, है ना, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कहलाएंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, और फिर वो
सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट होंगे, तो ये लेंस उनको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो मान लो स्क्रीन को हमने इसके फोकस के ऊपर रखा है, तो उसको ये कन्वर्ज कर देगा उन लाइट वेव्स को, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो जनरली अब क्या होगा कि लाइट सेकेंडरी वेव जो वेवलेट्स हैं वो कहाँ से चल रहे हैं, ए बी से चल रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस बराबर है। तो जो सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिला, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना से आपको क्या मिलता है, ब्राइट बैंड मिलता है ना। तो पॉइंट ओ है वो है पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल मैक्सिमा भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट वेव्स मिलेगी। तो अभी हम ये थोड़ा ये लिख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जनरली हम लिखेंगे बेटा यानी इस लेंस से लाइट वेव्स बाहर निकलेंगी पैरेलल बीम के फॉर्म में। ए पैरेलल बीम ऑफ light waves, parallel beam of light waves incident on slit, incident on slit in form of plane wave front, incident on slit, और स्लिट हमारे पास क्या बेटा ए बी है, ठीक है। तो हमारे पास स्लिट है ए बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, और जो प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास है वो है डब्लू डब्लू डैश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, according to Huygens principle, the secondary wavelets, secondary waves भी बोल सकते हैं, secondary wavelets from A and B reaches to point O with जीरो पाथ डिफरेंस, जीरो पाथ डिफरेंस, तो जीरो पाथ डिफरेंस के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place, constructive interference takes place at point O, and we obtain a bright fringe at O, which is called central bright बैंड, उसे हम सेंट्रल ब्राइट बैंड कहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये जनरली हमने यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर जो हमें फ्रिंज मिली है ना उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यानी लाइट वेव्स यहाँ से जब लेंस के ऊपर गिरेगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव्स वो रेज फॉर्म हो जाएगी, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ पर इंसिडेंट होगी। तो यहाँ से जब सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो जीरो पाथ डिफरेंस के साथ पहुँचेंगे, तो यहाँ जीरो पाथ डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बैंड हमें मिलेगा विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब भाई ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी सेंट्रल ब्राइट बैंड हमें मिल चुका है। अब इसके अलावा मिनिमा भी मिलेगी और मैक्सिमम मिलेगी, मतलब डार्क फ्रिंजेज भी मिलेंगी और ब्राइट फ्रिंजेज भी मिलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं,
एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया हमने P जो यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। O से ये पॉइंट P है ना, ये x डिस्टेंस के ऊपर है, ये पॉइंट P। अब सेकेंडरी वेवलेट्स वो ए बी से यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, ए बी से वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो देखिए किस प्रकार पहुँचते हैं। उसी प्रकार यहाँ से पहुँचेंगे वो, देखिएगा, यहाँ से थोड़ा डेविएट होकर वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो यहाँ से अब P पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे। P पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे तो भाई हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम और डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमम। वो यहाँ पर हमें मिलेंगी, वो डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, वो हमें पार्ट डिफरेंस के ऊपर मिलेगा। तो जनरली वो पार्ट डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, और इसको आप मान लीजिए पॉइंट C, ठीक है। और ये लाइट वेव्स जब इस तरफ जा रही है तो वो कितना एंगल बना रही है, जनरली हम मान लेते हैं भाई वो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा मान सकते हो, ये एंगल आप थीटा मान सकते हो, ठीक है। और ये एंगल भी कितना है, थीटा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये है ना, ये पार्ट डिफरेंस है। यहाँ से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचती है उसके, और यहाँ से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी उसके बीच में, ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो वो पार्ट डिफरेंस हम निकाल लेते हैं जनरली। तो ये एंगल हमारे पास थीटा होगा बेटा, ठीक है। जितने एंगल से CO के साथ जितने एंगल से वो डेविएट हुई है वही एंगल यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो थीटा, तो अब इसमें बस इस ट्राइंगल में ए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है ना, ANB या BAN, ठीक है। इसमें आप साइन थीटा निकालो। तो इन ट्राइंगल BAN, तो साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BN परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, AB। तो पाथ डिफरेंस हमें मिला, यानी पाथ डिफरेंस वो हमें मिला BN। हमारे पास BN है, ये BN पाथ डिफरेंस है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, AB साइन थीटा, ठीक है, AB साइन थीटा। और AB हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू AB को हमने A लिख दिया और साथ में साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जो लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस इतना तो होगा ही, लेकिन वो हमें अब अज्यूम करके चलना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है तो वो हम मान लेते हैं, इसमें जो मानना है वो हम लिख लेते हैं। कंसिडर ए पॉइंट P at a distance of x from point O से वो x डिस्टेंस के ऊपर हमने P पॉइंट लिया है। इंटेंसिटी एट पॉइंट P will depend on पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर, ठीक है। यानी जो डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी तो उनकी पोजीशन क्या होगी, मतलब लाइट वेव जब P के ऊपर पहुंचेगी तो पार्ट डिफरेंस हमें कितना मिलना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट
lambda be the path difference between light waves reaching to point P। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए और बी से जो लाइट वेव्स पहुंचेंगी पी पॉइंट के ऊपर, सेकेंडरी वेवलेट्स जो पी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी, तो उनके बीच पार्ट डिफरेंस है लैम्डा पार्ट डिफरेंस है। अब क्या करते हैं बेटा, देखिएगा बेटा, ए बी जो आपके पास वेव फ्रंट है, ठीक है, पोर्शन है स्लिट विड्थ, तो उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, सी ए और सी बी, दो पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बेटा अब देखो ए और बी से लाइट वेव जब पी के ऊपर पहुंचती है तो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। लेकिन जब अब इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दोगे तो अब ए और सी से जो लाइट वेव यहाँ पर पहुंचेगी तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, λ/2। उसी प्रकार सी और बी से जो वेव्स यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। ठीक है, या फिर मान लो भाई सी से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया और सी से उतनी डिस्टेंस के ऊपर नीचे पॉइंट ले लिया, तो यहाँ इन पॉइंट से भी जब वेव पी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी ना तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, λ/2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जब लाइट वेव पहुँच रही है तो λ/2 पार्ट डिफरेंस के साथ पहुँच रही है, तो λ/2 पार्ट डिफरेंस के ऊपर लाइट वेव्स पहुँचती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी और इस फर्स्ट डार्क फ्रिंज को आप कहोगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। उसी प्रकार जब लाइट वेव्स ए और बी से हम मान लेते हैं लैम्डा की बजाय 2λ पार्ट डिफरेंस के साथ यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को एक काम करो, हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, वही कितने पार्ट के अंदर, 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे तो जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, तो एक पार्ट ये एक पॉइंट ये ले लिया, तो एक पार्ट ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो जाएगा। 4 पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी, तो प्रत्येक पोर्शन से लाइट वेव्स पहुँचेगी λ/2 पार्ट डिफरेंस के साथ पहुँचेंगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं अगेन हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, जिसको हम कहेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। उसी प्रकार पार्ट डिफरेंस आप 3λ लेके चलोगे तो भी भाई वो उसको 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे तो λ/2 पार्ट डिफरेंस के साथ यहाँ पर पहुँचेगी, तो फिर हमें सेकेंडरी मिनिमा मिलेगी, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। इस प्रकार यहाँ जो पी पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही है, सेकेंडरी मिनिमा मिल रही है। कब, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, 2λ हो, 3λ हो। इस प्रकार हम बोल सकते हैं nλ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन होगी फॉर सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो लेट लैम्डा बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी। डिवाइड portion AB in two parts CA and CB। ठीक है, the light waves from CA and CB reaches to point P with a path difference of λ/2। So destructive interference takes place and we obtain dark fringe called for first secondary minima। Similarly for second secondary
मिनिमा पार्ट डिफरेंस होगा, ये लैम्डा था, अभी हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। और इस प्रकार nth के लिए क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, n लैम्डा, है ना। तो पार्ट डिफरेंस nth के लिए n लैम्डा है, ठीक है। और वो हमने यहाँ पर निकाला भी है कितना, a साइन थीटा, a साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यानी अब आपको पता चल चुका होगा कि पी पॉइंट के ऊपर जब लाइट वेव्स पहुंचेंगी तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या n लैम्डा हमें मिलता है तो हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे बेटा, जस्ट अपोजिट टू द इंटरफेरेंस। वहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा के साथ वेव पार्ट डिफरेंस के साथ वेव पहुंच रही थी किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमने कहा था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी, लेकिन इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि ए बी से जो लाइट वेव्स पी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो आपने यहाँ पर लिया है ए साइन थीटा, है ना, वो इक्वल है। सबसे पहले हमने ले लिया 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। फिर लेके चलेंगे 5 लैम्डा बाई 2, फिर लेके चलेंगे 7 लैम्डा बाई 2। तो सुनिए, सबसे पहले तो हमने पार्ट डिफरेंस ले लिया, ए बी से लाइट वेव जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो पार्ट डिफरेंस हमने ले लिया 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो देखो हमने कहा कि 3 लैम्डा बाई 2, है ना, 3 लैम्डा बाई 2। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 3 पार्ट, ये 2 पार्ट्स के अंदर है तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो पहले 2 पार्ट से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। उनके बीच में पार्ट डिफरेंस मैं मान लेता हूँ लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। पहले 2 पार्ट से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेगी तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। और तो पहले 2 पार्ट से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी तो अपोजिट फेज में यहाँ पर पहुँचेंगी तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन थर्ड पार्ट जो अनयूज रह जाता है तो वहाँ से जब लाइट वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के साथ पहुँचेंगी, और पार्ट डिफरेंस लैम्डा के साथ जब वो यहाँ पर पहुँचेंगी तो उस समय बेटा हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। यानी 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले 2 पार्ट से लाइट वेव्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी तो कैंसिल कर दिया उनका इफेक्ट, लेकिन थर्ड पार्ट से लाइट वेव्स अनयूज रह जाएंगी और 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस के साथ यहाँ पर पहुँचेंगी और हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसी प्रकार अगर पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 अगर लेके चलोगे तो ए बी को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, है ना। तो पहले 4 पार्ट से जब लाइट वेव्स पी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी तो वो अपोजिट फेज में होंगी और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन लास्ट वाला जो एक पोर्शन बच गया, 5th वन, उससे लाइट वेव्स यहाँ पर पहुंचेंगी तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के साथ पहुंचेंगी और अगेन हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी हमें क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 से वेव्स यहाँ पर पहुँचती हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होंगी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हम मान लेते हैं लेट लाइट वेव्स रीचिंग point P, let light waves reaching point P with a path difference of 3 lambda by 2. Now divide portion AB in 3 parts। 3 पार्ट्स के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स
reaching point P from first two portion secondary wave ना हमने क्या लिखा secondary wavelets reaching at point P from first two portion with a path difference of lambda by 2 and gives us destructive interference, but third portion remain unused, so light waves reaches at point P with a path difference of lambda and gives us constructive interference, and we obtain a bright fringe called first secondary maxima. Similarly, ऐसे ही लिख देंगे बेटा, similarly for another secondary maxima, path difference will be तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या होगा इसके अंदर बेटा, वही ये तो 3 लैम्डा बाई 2 था, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और उसी प्रकार 2n के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास ये होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बेटा यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और ग्राफ होगा, ठीक है, बिटवीन, है ना, इंटेंसिटी, ठीक है, बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस। तो बेटा ओ पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट वेव्स मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट वेव्स मिलती है ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आई मैक्सिमम, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद हमें भाई जनरली लैम्डा पार्ट डिफरेंस जब मिला था तो हमें मिला था डार्क फ्रिंज, ठीक है। और उसके बाद पार्ट डिफरेंस मिला 3 लैम्डा बाई 2, तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिली, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा मिला तब हमें डार्क फ्रिंज, ठीक है। अगेन 5 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के ऊपर हमें डार्क फ्रिंज, ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं जिसको। उसी प्रकार यहाँ पर ये हमने लिख दिया कि भाई मिनिमा कब मिलती हैं, जब यहाँ पर नेगेटिव है तो -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा। और मैक्सिमा कब मिलती हैं, तो ये 3 लैम्डा बाई 2 माइनस के साथ, और ये -5 लैम्डा बाई 2। अब एक बात आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेज की, सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज वो अल्टरनेट भी मिल रही है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर क्या है कि हमें जो ब्राइट फ्रिंजेज मिल रही हैं वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की मिल रही है, ठीक है। और विड्थ विन की क्या होगी, अनइक्वल होगी। इंटरफेरेंस के अंदर क्या था
कि सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर थी, ठीक है, लेकिन इसमें ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। उनको इंटरफेरेंस में विड्थ भी बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर विड्थ भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब एक काम और हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि अगर जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसको अगर आप वाइट लाइट सोर्स से आप उसको अगर रिप्लेस कर देते हो तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें कलर्ड मिलेगा, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट बैंड तो वाइट होगा, बाकी अदर बैंड क्या होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स is when monochromatic light source is replaced by a white light source, then central bright band will be white but other bands are colored. अदर बैंड है ना वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। आल्सो बैंड विड्थ है ना, बैंड विड्थ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा इसमें। बेटा कल हम करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।